सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्व दर्शन सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म करतार सर्वगतम ब्रह्म सदगुरु रामपाल जी भगवान श्री 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 1/8 के असली उपाधि असली हकदार सत्य पुरुष खालिक खलक सदगुरु रामपाल जी भगवान अल्लाह खुदा परमेश्वर वाहे गुरु कालोक काल महाकाल त्रिपद स्वरूपी राम साहेब सर्वमंगी वासुदेव असली अदल कबीर सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साहेब सर्वमंगी रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सत्सुप्रत सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्व दर्शन समझ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस। बंदी छोड़ सुबह स्वरूप रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुनर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन ही सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुन्नतमम सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिल मुजल हिरंबर हरदम्बम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम गिरि जो सुमरे सती होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पार सपत परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल्य लाऊं आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम दाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारे तन्मन पूषीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह ध्यावे सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस्रासी उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। बंदी छोड़ दयालु जी तुम लग हमरी दौड़ जैसे काग जहाज को सूजत और न थोर अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीस मौला जल से थल करे जल से जल कर देत साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ श्वेत साधव की संगत करे बड़ भागी बड़ देव आपण तो संसार नहीं और उतारे केव साध संग तेर भक्ति बिन कोई न उतरे पार निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार साध साध सबको कहे साध सुमत से जान कुमत कमावे जीव है जैसे अलपाकान साध संत की ऐन में बसे हुजूर अमान जागरिंदा साधक की सुगर डूबे जान जहाँ जन की महिमा सुनो तामे गमन करंत वो तो न कर अमान है जा मेरे प्यारे संत शांत सकल के मुकुट है साईं साध समान बड़ भागी वे हंस है जन संतो नाल पहचान। बंदी छोड़ सब स्वरूप साहिब सर्वबंगी सदगुरु रामपाल जी की जय। बंदी छोड़ सब स्वरूप साहिब सर्वबंगी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सब सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरण दास को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। ज्ञान यज्ञ करते समय हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्ति बोध का पठन किया जा रहा है। अपन पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के करण कमलों से लिखी हुई मुक्ति बोध का पठन कर रहे हैं। हमने पढ़ लिया था पेज नंबर 140 हमने पढ़ लिया था। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 141। पेज नंबर 141 मुक्ति बोध पारक के अंक का सलाद हम लोग कर रहे थे। पारक के अंक का सलाद पेज नंबर 141 पे। पेज नंबर 140 का हम थोड़ा सा देख लेते हैं। परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी अपने कर कमलों से यहाँ पर लिखते हैं। परमेश्वर कबीर जी भारत देश के काशी बनारस शहर में 120 वर्ष लीला करके मगध नगर पैदल चलकर मरने गए थे।
काशी नगर, अब यहाँ पर मरने गए थे, वहाँ पर उनके लिए लिखा हुआ है। एक्चुअल में परमात्मा कभी मरते नहीं है कि वो न जननी जिनके जिनके चार दागा भी नहीं वहाँ को सदगुरु जान। तो वही परमात्मा यहाँ पर एक लीलामय करते हुए लीला करके लिखे हुए हैं कि लीला करके मगहर नगर में पैदल चल कर गए थे। वहाँ पर काशी नगर के पंडितों ने भ्रम फैला रखा था कि जो काशी शहर की सीमा में मरता है वह सीधा स्वर्ग जाता है, जो मगहर नगर में मरता है वह गधे का जीवन पाता है तथा नरक जाता है। कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे कि सत्य नाना शास्त्रों करने से तथा पाप कर्म त्याग कर धर्म कर्म करने से परमात्मा मिलता है। शास्त्र विधि के अनुसार साधना करने वाले चाहे काशी में हो चाहे मगहर, वह अपनी साधना अनुसार ऊपर के लोकों में स्वर्ग सुख प्राप्त करेगा तथा इसके विपरीत साधना करने वाला व पाप करने वाला सीधा नरक जाएगा। आगे परमात्मा ने लिखा हुआ था वहाँ पर कि परमात्मा आगे लिखते हैं कि वो पोथी पत्री लेकर अपने साथ आए थे। अब दूसरा आगे परमात्मा लिखते हैं, कबीर परमेश्वर जी काशी को त्याग कर मगहर गए, वहाँ एक चद्दर नीचे बिछाई, उसके ऊपर श्रद्धा से श्रद्धालुओं ने कुछ फूल बिछा दिए। उस चद्दर पर बिछे फूलों के ऊपर कबीर परमात्मा जी लेट गए, ऊपर एक चद्दर ओढ़ ली। कुछ समय पश्चात आकाशवाणी हुई कि पर्दा उठाकर देखो उसमें मुर्दा नहीं है, देखो मैं कबीर सशरीर सतलोक जा रहा हूँ। पंडित पन्ना पढ़ रहे हैं और ज्योतिषी लगा रहे हैं, कह रहे थे कि इस घड़ी मौत में मरने वाला नरक जाता है, उनका गुदरवार से प्राण निकलता है। चद्दर उठाकर देखो ऊपर कबीर नहीं गया है, कोई यमदूत छल कर रहा है। चद्दर उठाकर देखा तो वहाँ परमात्मा कबीर जी का शरीर था ही नहीं। पंडितों ने को फिर विश्वास नहीं हो रहा था। काशी को काया जानो मगहर जानो मन, परमात्मा कबीर जी का तो सब स्थानों पर अधिकार है। ओए हो सर्वगतम ब्रह्मम यहाँ पर लिखा हुआ है, सब स्थानों पर अधिकार है। साहिब तेरी साहिबी कैसे जाने जाए, सब पर तेरी साहिबी तुझ पे साहिब ना। तो वही लिखा है, सब स्थानों पर उनका अधिकार है। उनका वास्तविक निवास स्थान सब जगह है। सारी सृष्टि में खाली खलक खलक में खाली खेले बहुविधि दाव खेले आदि और अंत, सदगुरु सत्साहिब खेले आदि और अंत। आगे परमात्मा लिखते हैं, जहाँ पर जुलैदी कबीर कुजलहाय को आदि तथा अंत के आदि सदा का ठिकाना है, यानी सृष्टि को रचने से पहले भी वही ऊपर स्थान में थे, उस स्थान का अंत है ही नहीं। अब ये उस स्थान की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो सत्यलोक की नगरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वह स्थान अविनाशी तथा अमान तथा अनंत है। वह सत्यलोक नगरी श्वेत सफ़ेद रंग की शुभ नगरी है। वह स्थान अकल अविनाशी तथा अमान अंत है। तो अब यहाँ पर परमात्मा उस स्थान की बात कर रहे हैं, अकेलोक की बात कर रहे हैं, और अकेलोक के तरह इसी तरह अकेलोक, अगमलोक, अलग लोक और उसके बाद सतलोक, और सतलोक के तीनों पार्ट यहाँ पर जो भी बताए हैं वह सभी के सभी अविनाशी है। वह सभी के सभी चारों के चारों सतलोक ही कहे जाते हैं। नीचे के स्पेशल पार्ट को वहाँ पर कहते हैं, तो उसको सतलोक स्पेशली वहाँ पर कहा जाता है। आगे परमात्मा लिखते हैं, तन मन वहाँ नहीं जा सकते। तन और मन मतलब पांच भूतों के तत्वों से बना हुआ ये शरीर और ये काल रूपी जो मन है जो निजमन से उत्पन्न हुआ है, परमात्मा ने बताया हुआ था, वह नहीं जा सकता। यहाँ पर निजमन परमात्मा कबीर जी का स्थान है। ये हमने पहले भी देख लिया था कि निजमन अर्थात परमात्मा कबीर सद्गुरु रामपाल जी भगवान का ही स्थान है। और इस निजमन से ही क्या हुआ था, मन का उत्पत्ति हुई है। मन यानी काल निरंजन की उत्पत्ति है। ये मन और निजमन, तो हमें निजमन का ही साथ देना है। इसी तरीके परमात्मा बताया था कि दो मन होते हैं, एक काल का एजेंट होता है और एक सद्गुरु रामपाल जी का एजेंट होता है, जिसे हम नूरी मन कहते हैं या उसे हम निजमन कहते हैं। तो वही आगे लिखते हैं, तो सद्गुरु राग रूप रघुवीर परमात्मा बताया कि वह उनका परम पद है और वहाँ पर परम पद के रूप में रहते हैं। निजमन यानी परमात्मा के रूप में वहाँ पर रहते हैं। निजमन यानी सत्य पुरुष से, मन यानी काल के निरंजन की उत्पत्ति हुई है। आगे परमात्मा लिखते हैं कि शुभ कर्म करने से सर्वभक्ति कर्म भी होते हैं। मोक्ष के लिए मानव शरीर तथा माया धन संपत्ति पृथ्वी पर आदि अतिथि तथा चार खाने के प्राणियों के शरीर के कर्म के अनुसार प्राप्त करते हैं, उत्पन्न किए गए हैं। वही परमात्मा लिखते हैं कि संतो कारण सब रचा सकल जमी आसमान, चंद्र सूर्य पानी पवन जग तीर्थ और दान। परमात्मा लेकिन फिर भी कहते हैं कि इन तीर्थों पर जाने से कुछ नहीं होता। खैर ये सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं जब तक आपको ज्ञान नहीं हो जाता। जिस दिन ज्ञान का आधार हो जाएगा, जिस दिन आपको प्रथम मन द्वितीय मन के ऊपर की साधना पता चल जाएगी, उस वक्त उसके बाद आपको फिर ये सब चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती हैं। महत्व रखती हैं लेकिन एक भूमिका के रूप में महत्व रखती हैं। खैर आगे परमात्मा लिखते हैं, आप साथ संगति में जाएंगे तो उसमें आपको ये सब ज्ञान हो जाएगा। साथ संगति किसी भाई को फ़ोन कर लेंगे तो भी उनसे आपको काफ़ी हद तक कुछ ज्ञान हो जाएगा। इसी कहते हैं परमात्मा ने ये चर्चा करने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, प्रेम और अनुराग को बढ़ाने के लिए परमात्मा ने ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाने के लिए परमात्मा साधक संगतियाँ शुरू करवाई हैं। तो साध संगति से अवश्य जुड़ना चाहिए। आगे परमात्मा लिखे हुए हैं, विशेष पारक के अंक सलाद किया जा रहा है। उद्देश्य संत गरीबदास जी द्वारा दिए सत्य अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान को। अब संत गरीबदास जी, वहाँ पर संत गरीबदास जी परमात्मा लिखा है एक लौकिक रूप से, हम जानते हैं, साध संगति वाले जानते हैं कि वो सद्गुरु रामपाल जी वहाँ पर गरीबदास जी के रूप में वहाँ पर आए हुए थे। दिए सत्य अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान को सरल करके परमेश्वर की प्रिय आत्माओं को समझाना है।
12 के अंक की वाणी नंबर 36 से 34 से 36 तक और 50 में अब्राहिम अदम सुल्तान का आंशिक वर्णन है। कई अंगों का थोड़ा सा प्रकरण है, यहाँ पर सब अंगों से वाणी लेकर पूर्ण रूप से समझाया जाएगा। आगे परमात्मा लिखते हैं, संबंध तथा नेकी व उनके पुत्र सेऊ की कथा पहले बताना अनिवार्य है। इसका संबंध अब्राहिम अदम सुल्तान से है। संबंध वाली आत्मा नौशेरवा शहर का राजा नौशेर का राजा नौशेर खान हुआ। वह संबंध वाली आत्मा अब्राहिम अदम सुल्तान बलक बुखारा का भी राजा हुआ। पहले संबंध सेऊ की कथा अचला के अंग से बताते हैं। सदगुरु रामपाल जी की कृपा से अचला का अंग यहाँ पर प्रकट हो रहा है। सेऊ तथा संबंध की कथा अचला के अंग वाणी नंबर 148 से 190 में है। अचला के अंग के वाणी नंबर 148 से 190। तो परमात्मा ने क्या लिखा, आइए हम लोग इसका ज्ञान लेके करते हैं। परमात्मा के द्वारा लिखी गई वाणियों को पढ़ने से मन शुद्ध निर्मल और ये मन शुद्ध और निर्मल होता है और इससे भक्ति में भाव बढ़ता है। और इसी के साथ साथ हमारे संचित कर्म जो पुण्य पाप कर्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और पुण्य कर्म हमारे उससे बढ़ते जाते हैं। परमात्मा अचला के अंक की वाणी नंबर 148 से 190 में लिखते हैं, निचोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सम्मन के सदगुरु गए संग फरीद कमाल, सततोहन को उतरे हो सदगुरु अबदाल। सम्मन ने की पूछिया अन्न की कहो विचार, सदगुरु आए पाहुना क्या दीजे जो नार। उनकी सम्मन से कहे अन्ना ही घर मोरे, सदगुरु के प्रसाद को घर लावो कोई फोड़ी। मांगा मिले न करस दे आनी बनी बहु भीर, कहने की क्या सीजिए ल्याधा रे तुम चीर। धरने लायक चीर के पाटिया पटल मोही, सम्मन से ने की कहूँ चोरी जावो तो ही। सेऊ माता से कहें चोरी खाटिया खाही, माल बिना नाम सरे जिनके सरबस जाही। माता पुत्र से कहे सुन से उसुर ज्ञान, या में नहीं है चोरी कर दे दान। होए छोड़ सब रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। चोरी कर दे दान। सदगुरु दीना बैठे ना आसन लिए बिछाए, शेख फरीद कमाल को लिए सुतार चढ़ाए। शब्द उचारे धुनी करे सदगुरु आए आज, सम्मन से ने की कहे घर में नाही नाच। सुनो शब्द चितलाए कर हूँ ध्वनि होए सुहोए, सब विदकार समरी चरण कमल चित पोए। सदगुरु आए पाहुने मेहमानी कर स्याह, सेऊ माता से कहे शीश बेच दर स्याह। सुन रे पुत्र से रोमनी नेकी कहे निराठी, सदगुरु आए पाहुने करो शीश की साटी। एक फरीद का माल को बोले बचन सुशील, सम्मन से सदगुरु कहे भोजन की क्या ढील। सदगुरु से सम्मन कहे करो ध्यान स्नान, भोजन पाक पिलाशिया उगमते ही भान। अर्धरात्रि चोरी चले सेऊ सम्मन साथ, कुंभिल दीना जाए कर नाज लग्या जात। कुंभिल में से बड़े लाई बड़ी जुबेर, हम तो हो फाके ही रहे तुम ल्या इसी ने शेर। 3 शेर अन बांध कर पहली दिया चलाए, पीछे बाणिया जागिया सेऊ पकड़िया आए। चोर चोर बनिया कहे सेऊ पकड़ी मौन, थाड़ियों काहे बोलिए 3 शेर लिया चौन। बनिए रस्सा घाली कर दिया खम्भ में बांधी, सम्मन डेरे ले गया अन्ने की रोटी छांदी। करद लिया एक हाथ में उल्टे चले समन, से उठक बतलाए दे सुनिया पर्या भवन। बनिया से ऊ कहे बाहर हमरा बाप, झूठी शाक न बोलहूँ सींच चरत मुई पाप। खम्बा से पग बांधे दे बाहर काढ़ो शीश, तोए बात बतलाए ले साखी हैं जगदीश। पिता शीश सिर काटी ले सन्मुख करद चलाए, ताक बीच दरी दीजियो बनिए पकड़े पाए। सम्मन करद चलाई यहाँ सन्मुख काट्या शीश, काटत ही कसिया नहीं दृढ़ करे दृढ़ हैं बिस्वे 20। ओए होए बंदी चोर से स्वरूप साई स्वरूप रामपाल जी भगवान की जय। उनमें की शीश कटी घर ले गया ताक बीच सर्दीद, नेकी करे रसोईया ज्ञान ध्यान परवीन। ओए होए ध्यान ज्ञान परवीन।
सम्मन तेने की करी सेऊ का सिर काटे तिन देही कित दारिया फेरा करियो हाटी छा। पेज नंबर 143 मुक्तिबोध सुपारक के अंक का सरलाट। छह दोने परोसिया सदगुरु पुरुष कबीर से बोले ताक है मैं हूँ दामन गिर। सम्मन से सदगुरु कहे सेव आया नाही देही तो सुनी धरी शीश ताक के माही। आओ सेव जी मिलो यो प्रसाद प्रेम शीश कटत है चोरों के साधों के मित क्षेम। से उधर पड़े शीश चढ़ा बैठे पंगत माही धरी धर हरा दाढ़ी नहीं धर हरा नाड़ी के वह से अकनाही। सम्मन से सदगुरु कहे नेकी मन आनंद शीश कटी घर में धरिया माता पिता धन धन्य धन धन्य। सदगुरु से सम्मन कहे सुनो फरीद बात आदि भक्ति कमाइया रहे पितृपुन्न रहे पितृपुता नहीं साथ बहु करियो आरता पलकों चोर डराए। सम्मन सेनी की कहे देव अपना शीश चढ़ाए कहे कबीर का माल से सुनो फरीद फेर। सम्मन के घर साच है इत मतला वो बैर ओए इत मतला वो बेर कहे कबीर का माल स्यों सुनो फरीद यार। सम्मन के घर साच हैं ये घर है ये धरी है शीश उतार। ये धरी है शीश उतार कह कबीर का माल से सुनो फरीदा बात। सम्मन के घर साच है शीश चढ़े सोगात कह कबीर का माल से सुनो फरीदा सैन। सम्मन के घर साच है ये बोले आदो बैन कह कबीर का माल से सुनो फरीद सैन। सम्मन के घर साच है ये बोले आदो बैन कह कबीर का माल से सुनो फरीदा ख्याल। सम्मन के घर साचे हैं ये कीजे नजर निहाल जेते अंबर तारियां तेते अवगुण मोही दरसूली सिख ताक में सदगुरु सो तो नहीं बिसरो तो ही। छप्पन भोग करे धनी भये समन के ठाट कह कबीर का माल से चलो फरीदा बाट। अष्ट श्री नौ निधि आंगने अन्न दिए धन दे अनधन दिए अनंत से सम्मन अमर कचने की पद बे अंत नेकी से पारे हुए सदगुरु के प्रताप। समन भय नौ शेर खान जुगन जुग जुग संगी साथ। निचोड़ शब्द स्वरूप साई सुरोंगे तो रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। अतः आगे परमात्मा लिखते हैं पेज नंबर 143 सेव और समन की कथा। परमात्मा लिखते हैं एक समय साहेब कबीर अपने भक्त सम्मन के यहाँ अचानक दो। अब इसका जो परमात्मा ने लिखा है उसका अर्थ यहाँ पर परमात्मा करते हुए बताते हैं कि सेऊ सम्मन की कथा। तो उसका सारांश तो नहीं है यहाँ पर पूरी विस्तार से लिखी हुई परमात्मा ने लिखा है। पहले की विस्तार से बताया जाएगा तो विस्तार से ही लिख के आपको बताया गया। आगे परमात्मा लिखते हैं पेज नंबर 143 मुक्तिबोध पारक के अंक सरलाट। एक समय साहेब कबीर अपने भक्त सम्मन के यहाँ अचानक दो सेवकों कमाल व शेख फरीद के साथ पहुँच गए। सम्मन के घर कुल 3 प्राणी थे। सम्मन की पत्नी नेकी और सम्मन का पुत्र शिव। भक्त सम्मन इतना गरीब था कि कई बार अन्न भी घर पर पैदा नहीं होता था घर पर नहीं होता था। सारे परिवार भूखा सो जाता था। आज वही दिन था। भक्त सम्मन ने अपने गुरुदेव साहिब कबीर से पूछा कि साहिब खाना कब खाओगे। कबीर साहब ने कहा कि भाई भूख लगी है भोजन बनाओ। सम्मन घर में जाकर अपनी पत्नी नेकी से कहा कि अपने घर गुरुदेव भगवान आए हैं, ओए होए जल्दी से भोजन तैयार करो। तब नेकी ने कहा कि घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। सम्मन ने कहा पड़ोस वालों से उधार मांग लाओ। नेकी ने कहा कि मैं मांगने गई थी लेकिन किसी ने भी उधार आटा नहीं दिया। उन्होंने आटा देते हुए जानबूझकर नहीं दिया और कह रहे थे कि आज तुम्हारे घर तुम्हारे गुरुजियाँ हैं। तुम कहा करते थे कि हमारे गुरुजी भगवान हैं। आपके गुरुजी भगवान है तो तुम्हें मांगने की क्या आवश्यकता क्यों पड़ी। यही भर देंगे तुम्हारे घर को। आदि कहकर मजाक करने लगे। सम्मन ने कहा कि लाओ अपना चीर गिरवी रखकर 3 सवा सेर आटा ले आता हूँ। नेकी ने कहा कि यह चीर फटा हुआ है, कोई इसे गिरवी नहीं रखता। सम्मन सोच में पड़ जाता है और अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए कहते हैं कि मैं कितना अभागा हूँ। आज घर में भगवान आए हैं और उनको भोजन भी नहीं करवा सकता। ये परमात्मा ऐसे पापी प्राणी को पृथ्वी पर क्यों भेजा। मैं इतना नीच रहा हूँ कि पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। अब सदगुरु को क्या मुँह दिखलाऊंगा। यह कहकर अंदर कोठे में जाकर फूट कर रोने लगा। तब उसकी पत्नी नेकी कहने लगी कि हिम्मत करो, रो मत, परमात्मा आए हैं, इन्हें ठेस पहुँचेगी। सोचेंगे आज हमारे आने से तंग कर
तंग आकर रो रहा है। संबंध चुप हुआ। फिर नेकी ने कहा, आज रात्रि में दोनों पिता पुता जाकर 3 सेर पुराना 62 किलोग्राम के लगभग आटा चुरा कर लाना, केवल संतों व भक्तों के लिए। तब लड़का से बोला, माँ, गुरुजी कहते हैं कि चोरी करना पाप है। फिर आपने मुझे शिक्षा दी है कि बेटा कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है। आज आप यह क्या कर रही हो माँ? क्या हम पाप करेंगे माँ? जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है। हाँ, अपना भोजन नष्ट हो जाएगा माँ, हम 84 लाख योनि में कष्ट पाएंगे, ऐसा मत कहो माँ, आपको मेरी कसम। तब नेकी ने कहा, पुत्र तुम ठीक कह रहे हो, चोरी करना पाप है, परंतु पुत्र हम अपने लिए नहीं बल्कि संतों के लिए करेंगे। जिस नगर में निर्वाह किया है इसकी रक्षा के लिए चोरी करेंगे। ओए होए, ये परमात्मा ने ज्ञान आधार से इसका एक बार और भी खंडन करा हुआ है कि परमात्मा को जब एक बार किसी ने पूछा था कि परमात्मा से किसी ने एक बार पूछा था कि आप कब तक अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, कब तक इस जगह की रक्षा करेंगे। तो बोला कि यदि मान लीजिए नगर में एक रहेगा तो एक मोहल्ले में एक रहेगा तो आप क्या उसकी रक्षा करेंगे? तो उन्होंने कहा कि परमात्मा ने कहा था कि हाँ, यदि किसी मोहल्ले में किसी नगर में भी यदि किसी एक भक्त रहेगा तो मैं उस नगर को बचा लूँगा। फिर परमात्मा से किसी काली ने पूछा होगा, फिर भी परमात्मा, अब मुझे ध्यान नहीं है, पूरी कहानी याद नहीं है। फिर परमात्मा से किसी ने पूछा, किसी ने क्या काल ने ही पूछा होगा या ऑब्वियसली किसी भक्त ने पूछा होगा, या परमात्मा ने तो लीला ऐसे करते हैं कि परमात्मा खुद ही का कोई दूसरा रूप वहाँ पर किसी को तत्व ज्ञान किसी को वहाँ पर भेज देते हैं और खुद ही से उनसे क्या करते हैं, प्रश्न पूछवाते हैं। ये परमात्मा का अजब गजब की लीला है। ये भगली घर को भगल पा, उनकी लीला ही ऐसी है। फिर परमात्मा से पूछा जाता है कि यदि मान लीजिए किसी एक में नगर में एक देश में रहेगा तो क्या आप उस देश को बख्श दोगे? तो परमात्मा कहते हैं कि हाँ, मैं उस देश को बचा लूँगा, क्योंकि वहाँ पर मेरा हक है। क्योंकि पृथ्वी पे यदि एक रहेगा तो उन्होंने कहा कि हाँ, पृथ्वी को बचा लूँगा। और फिर उन्होंने कहा ब्रह्मांड में यदि एक रहेगा तो हाँ, उसको बचा लूँगा। तो एक भी यदि परमात्मा का यदि संत रहता है तो परमात्मा सारी सृष्टि खाली खलक के मालिक को वहाँ पर वो उसको बचाने का प्रयास करते हैं। और प्रयास क्या करते हैं? मालिक की समर्थता ऐसी है कि वो पल में उसको बचा सकता है। निचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। हो सकता है शायद तक मैंने इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दी हो, मुझे शायद तक जल्दी में याद ना आ रहा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, 10 से गलती हो जाती है। आगे परमात्मा लिखते हैं कि जिस नगर में निर्वाह किया है इसकी रक्षा के लिए चोरी करेंगे। नेकी ने कहा, बेटा ये नगर के लोग अपने से बहुत चढ़ते हैं। हमको इनके कहा था कि हमारे गुरुदेव कबीर साहब पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं। इन्होंने एक मतक गऊ तथा उसके बच्चे को जीवित कर दिया था, जिसके टुकड़े सिकंदर लोधी ने करवाए थे। एक लड़के तथा एक लड़की को जीवित कर दिया, मतलब एक कमाली को जीवित कर दिया था। सिकंदर लोधी राजा का जलन का रोग समाप्त कर दिया था तथा स्वामी रामानंद जी कबीर साहब के मुँह बोले गुरुदेव को सिकंदर लोधी ने तलवार को कत्ल कर दिया था, वे भी कबीर साहब ने जीवित कर दिए थे। अर्थात सिकंदर लोधी ने रामानंद जी का भी गर्दन उड़ा दी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उनको जीवित कर दिया था। इस बात पे ये नगर वाले मजाक कर रहे हैं और कहते हैं कि आपके गुरु कबीर तो भगवान है, तुम्हारे घर को भी अन्न से भर देंगे, फिर क्यों अन्न के लिए घर घर डोलती फिरती हो? सही बात है। खैर आगे लिखते हैं, बेटा ये नादान प्राणी हैं। यदि आज साहेब कबीर इस नगरी का अन्न खाए बिना चले गए तो काल भगवान भी इतना नाराज हो जाएगा कि कहीं इस नगरी को समाप्त न कर दे हुए। तो ये है, तो यदि आज साहेब कबीर अभी किया कराया सबके सब किसका होता है? ये सब परमात्मा की ही लीला होती है। परमात्मा आगे लिखते हैं, यदि आज साहेब कबीर इस नगरी को बिना खाए चले गए काल भगवान भी इतना नाराज होगा कि हम दे। परमात्मा कहते हैं कि राम न मारे किसी को, मारे तो हत्यारा राम, ये खुद ब खुद मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो वही उनके खोटे कर्म थे वहाँ के नगर निवासियों के, कि जो उन्होंने उनको एक तो कुछ दिया भी नहीं, और फिर उसके बाद यदि उनके गुरुदेव आए थे तो उसके लिए कुछ दिया नहीं। देखो ये पूर्ण ब्रह्म की बात होती है, यदि पूर्ण ब्रह्म आए हुए हैं तो आपको मांगने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। उसे परमात्मा किसी के सामने हाथ फैलाने की रखेगा भी नहीं, ऐसा है। वह पुत्र इस अनाथ को बचाने के लिए अन्न की चोरी करनी है, हम नहीं खाएंगे, केवल अपने सदगुरु तथा आए भक्तों को प्रसाद बनाकर खिलाएंगे। यह कहकर नेकी की आंखों में आंसू भराए और कहा कि पुत्र नाटियो मत, अर्थात मना नहीं करना। तब माँ की आंखों में आंसू पहुँचता हुआ लड़का से वो कहने लगा, माँ रो मत, आपके पुत्र आपके आदेश का पालन करेगा। माँ आप तो बहुत अच्छी होना। अर्धरात्रि के समय दोनों पिता तथा पुत्र चोरी करने के लिए चल दिए। एक सेठ की दुकान की दीवार में छिद्र किया। सम्मन ने कहा कि पुत्र मैं अंदर जाता हूँ, यदि कोई व्यक्ति आए तो धीरे से कह देना कि मैं आपको आटा पकड़ा दूंगा और लेकर भाग जाना। तब सेऊ ने कहा, नहीं पिताजी मैं अंदर जाऊंगा, यदि मैं पकड़ा भी गया तो बच्चा समझकर माफ़ कर दिया जाएगा। सम्मन ने कहा, पुत्र यदि आपको पकड़ कर मार दिया तो मैं और तेरी माँ कैसे जीवित रहेंगे? सेऊ प्रार्थना करता हुआ छिद्र के द्वार के अंदर दुकान में प्रवेश कर गया। तब सम्मन ने कहा कि पुत्र केवल 3 सेर आटा लाना, अधिक नहीं लाना।
लड़का सेऊ लगभग 3 सेर आटा तथा अपनी फटी पुरानी चद्दर में बांध कर चलने लगा तो अंधेरे में तराजू के पलड़े पर पैर रखा गया। जोरदार आवाज़ हुई जिससे दुकानदार जाग गया और सेऊ को चोर चोर कह के पकड़ लिया और रस्से से बांध दिया। पेज नंबर 145, पारा कैन का सलाह। इससे पहले सेऊ ने यह चद्दर में बंधा हुआ आटा उस चद्दर से बाहर फेंक दिया और कहा कि मुझे जेठ ने पकड़ लिया है, आप आटा ले जाओ और सदगुरु व भक्तों को भोजन करवाना, मेरी चिंता मत करना। आटा लेकर सम्मन घर गया और तो फिर सेऊ ने ना पाकर लेकी ने पूछा, लड़का कहाँ है? सम्मन ने कहा कि उस सेठ जी को पकड़कर थंब से बांध दिया। तब नेकी ने कहा कि आप वापस जाओ और लड़के सेऊ का सिर काट लाओ, नहीं तो लड़के को पहचान कर अपना घर पर लाएंगे और फिर सदगुरु को देखकर नगर निवासी कहेंगे कि यही हैं जो चोरी करवाते हैं। हो सकता है कि सदगुरुदेव को परेशान करे, हम पापी प्राणी अपने दाता को भोजन के स्थान पर कैद न दिखा दें। यह कहकर माँ अपने बेटे को सिर काटने के लिए अपने पति से कह रही है, वो भी गुरुदेव जी के लिए। ओए हुए सिर साटे की भक्ति है और कुछ नहीं बात। खैर यहाँ पर हमें ऐसा सिर नहीं साटना है, परमात्मा ने यहाँ पर इसलिए मना किया हुआ एक प्रकार से। सम्मन ने हाथ में करद लंबा छुरा लिया तथा दुकान पर जाकर कहा कि सेऊ बेटा एक बार गर्दन बाहर निकाल, कुछ ज़रूरी बात करनी है, कल तो हम नहीं मिल पाएंगे, हो सकता है ये आपको मरवा दें। तब सेऊ उस सेठ की वजह कहता है कि बनिए सेठ जी, बाहर मेरा बाप खड़ा है, कोई ज़रूरी बात करना चाहता है, कृपया करके मेरे रस्से को इतना ढीला कर दो कि मेरी गर्दन छतरी से बाहर निकल जाए। तब सेठ ने उसकी बात को स्वीकार करके रस्सा इतना ढीला कर दिया कि गर्दन आसानी से बाहर निकल गई। तब सेऊ ने कहा कि पिताजी मेरी गर्दन काट दो, यदि आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे तो आप मेरे पिताजी नहीं हो। अब दोनों भक्त आत्माओं के एक से ही विचार होते हैं और परमात्मा ने कई बार कहा है अपने सत्संगों में कि जिनके मन है एक, अर्थात कि सारी हंस आत्माओं के एक से विचार होते हैं। जिस प्रकार वहाँ पर सतलोक में भी 3 प्रकार के ग्रुप बन गए थे एक प्रकार से कह लीजिए। पहला तो जिसने क्षर पुरुष के साथ आने के लिए हामी भर दी, उन सबके विचार एक से थे, उन सबके विचार ही एक से थे, तो वो सबके सब यहाँ आ गए। फिर दूसरा जिन्हें अक्षर पुरुष के साथ वहाँ पर उनके साथ जाने के वजह उनके सबके विचार वो भी एक से आ गए। और जो बचे वो सतलोक पे थे जिनके विचार एक से थे कि हम हमारे गुरुदेव को छोड़ के अपने पतिव्रत धर्म को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने सब गुरुदेव के साथ जाएंगे, वो सब वहीं के वहीं गए। इसी प्रकार से यदि कहा जाए तो ये एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि परमात्मा की बनाई हुई एक विद्या ही होती है। परमात्मा ने ऐसा बताया हुआ है कि जैसा आपका मन रहता है उसी प्रकार से आपकी क्या होती है, साधु की संगति होती है। यदि आपका मन जैसा रहेगा आपकी संगति भी वैसी ही होगी और संगत से ही उपजे ज्ञान, ज्ञान संगत से ही उपजता है। इसलिए साधु संगति होना अवश्य जरूरी होती है। साधु संगति करती है कि दो भगती यदि भगवान के ज्ञान की चर्चा करते हैं तो वह एक प्रकार से साधु संगति ही होती है। लेकिन इस साधु संगत में कुछ नई नई चीज़ें निकल के अवश्य आती हैं, जिस प्रकार से हमें ज्ञान का आधार होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से हमारे गुरुजी ने हमें क्या करने के लिए कहा है, क्या करने के लिए नहीं कहा है। सत्संगों का अर्थ और सिर्फ सही निष्कर्ष निकालना और उससे शंकाओं का समाधान करना, ये सिर्फ साधु संगति में ही संभव है। और इस प्रकार से धरती पर अब और कोई भी ठोर ठिकाना नहीं है साधु संगति को छोड़ के। जो भी साधु संगति में है वो सारे के सारे इंसान, जो भी कहना चाहिए अब वो इंसान नहीं रहे, वो अब देवता और एक प्रकार से हंस बनने की श्रेणी में आ गए हैं, वो मानिक हंस हो चुके हैं। खैर बंदीचोर सद्गुरु रामपाल जी भगवान के जय। हंस आत्माओं की प्रार्थना भगवान अवश्य स्वीकार करे और इस प्रकार से ये प्रभु हम सभी सत्सेवकों को और हम सभी साथ संगति करने वाली आत्माओं को जो भी साथ संगति में हैं तो हे प्रभु उन सबको आप ले जाने की कष्ट करने की कृपा करे। निचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। सम्मन ने हाथ में कर लिया तथा दुकान पर जाकर कहा, बेटा हाँ कि सेठ जी बाहर खड़ा है, मेरा पिताजी मेरी गर्दन काट दो। यदि आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे तो आप मेरे पिता नहीं हो। मेरे को पहचान कर घर तक सेठ पहुँचेगा, राजा तक इसकी पहुँच है, ये गुरुदेव को मरवा देगा। पिताजी हमको आमख दिखलाएंगे। सम्मन ने एकदम गरज मारी और सिर काट कर घर ले गया। सेठ ने लड़के का कत्ल हुआ देखकर उसके शव को घसीट कर लाता एक पजाता ईंट पकाने का भट्टा था, उसमें खंडर में डाल आया। बताओ, एक ईंट पकाने के भट्टे में डाला है, उस खंडर में डाला। जब नेगी ने सम्मन से कहा कि आप वापस जाओ, लड़के का धड़ भी बाहर मिलेगा, उठा लाओ। तब सम्मन दुकान पर पहुंचा। उस समय सेठ ने उसकी दुकान को दीवार पर छिद्र को बंद कर दिया था। सम्मन ने शव को घसीट कर देखते हुए शव के पास पहुंचाकर उसे उठा लिया, लाकर अंदर कोठे में रखकर ऊपर पुराने कपड़े गुद्दड़ डाल दिए और सिर को अलमारी की ताक एक हिस्से में रखकर खिड़की बंद की। पीताम्बर ताकि धरियो पानी समुद्र साल, ताकि मतलब हिस्से में, अलमारी के एक हिस्से में, ठीक है। खैर यहाँ पर पीताम्बर ताकि दरियों का कोई अर्थ नहीं था, जस्ट ऐसे ही सदगुरु की प्रशंसा में वाणी में निकली हुई है। कुछ समय के पश्चात सूर्योदय हुआ। नेकी ने स्नान किया, फिर सदगुरु व भक्तों को खाना बनाया। फिर सदगुरु कबीर साहब जी भोजन करने की प्रत्यक्ष प्रार्थना की। नेकी ने साहिब कबीर वो दोनों भक्त कमाल तथा शेख फरीद तीनों के सामने आदर के साथ भोजन परोस दिया। साहिब कबीर ने कहा कि इन्हें 6 दोनों में डालकर आप तीनों भी साथ बैठो, यह प्रेम प्रसाद पाओ। वही यह प्रेम प्रसाद पाओ।
बहुत प्रार्थना करने पर भी साहिब कबीर नहीं माने तो 6 दिनों में प्रसाद परोसा गया। 5 प्रसाद के लिए बैठ गए, तब साहिब कबीर ने कहा, परमात्मा ने बताया कि उनके घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं थे, वो भी पूरे बर्तन नहीं थे, टूटे फूटे थे। अब उन्होंने 6 दिनों की व्यवस्था परमात्मा की कृपा से कर ली थी। आगे परमात्मा लिखते हैं, आओ सेव जीम लो, यह प्रसाद प्रेम, शीश कटठे चोरों के, साधो के नितशेम। साहिब कवि कहते हैं, श्री गुरु रामपाल जी कहते हैं कि सेव आओ भोजन करो, सिर तो चोरों के कटते हैं, संतों के भक्तों के नहीं, उनकी तो क्षमा होती है। साहिब कबीर ने इतना कहा था कि उस समय सेव के दर पर सड़ लग गया, कटे हुए कोई कोशिश निहानी रह गया तथा पंगत में बैठ गया आकर भोजन करने लगा। पारक के अंक सलाह, पेज नंबर 146। आगे परमात्मा लिखते हैं कि करीब सेवु धर पर शी चढ़ाया, बैठे पंगत माही, नहीं गरेरा गर्दन पर ओ सेवो कनाही। संबंध तथा नेकी ने देखा कि गर्दन पर कोई चिन्ह भी नहीं है, लड़का जीवित कैसे हुआ। शंका हुई कि यह भय से हुए या कोई और। अंदर जाकर देखा तो वहाँ शव तथा शीश नहीं था, केवल रक्त के छींटे थे, वो भी सुबह पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए प्रमाण बकाया था। ओए होए, परमात्मा क्या लिखते हैं, इस पापी मन के संशय को स्वीकार समाप्त करने के लिए प्रमाण था। इसी प्रकार से पापी मन को संशय समाप्त करने के लिए परमात्मा ने सत्संगों में बहुत सारे अपने हिंट छोड़े हैं कि परमात्मा ही सद्गुरु रामपाल जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और साधु संगति किस तरीके से की जाती हुई है। तो पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए अर्थात आत्मा को कोई प्रकार का संशय नहीं रहता है, लेकिन ये पापी मन जो होता है, जो परमात्मा की वाणी को नहीं सुनने देता है और आत्मा तक नहीं पहुँचने देता, उस पापी मन के संशय को दूर करने के लिए प्रमाण देना अति आवश्यक होता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से सारे संसार को प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ती है, आत्मा तो सबकी जानती कि नहीं है, आत्मा तो तुरंत पहचान जाती झट से कि नहीं यही सदगुरु है, यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, यही सतपुरुष सदगुरु साहिब रामपाल जी है, इन्हीं से ही मुझे सुख मिलेगा, इन्हीं के साथ में कभी रहती थी और इन्हीं के साथ में क्या होते हैं मुझे सुख मिल पाएगा। एक आत्मा से आत्मा का जुड़ाव एक अलग होता है और ये आत्मा परमात्मा से कभी अलग हो भी नहीं सकती। वो जब से अलग हुई है तब से इसके ये समझ लीजिए कि इसकी दुर्गति चालू हो गई है। तो वही परमात्मा कहते हैं कि केवल रथ के शीशे लगे थे जो इस पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए प्रमाण बकाया था। तो ये प्रमाण हर सदगुरु ने हर जगह हर समय पर दिए हुए हैं। हर चीज़ के लिए प्रमाण परमात्मा ने ठोक पीट के और बिल्कुल अच्छे से अच्छा ज्ञान दिया है। आज तक जो कभी चारों युगों में परमात्मा ने कभी ज्ञान नहीं दिया होगा, वो परमात्मा ने आज ज्ञान इस समय यहाँ पर बिल्कुल उनकी खोल के रख दी और मर्यादा भी परमात्मा ने इतनी कम कर दी है कि जिसका कोई नहीं कह सकते, जिसका कोई वो नहीं है। ठीक है, तो परमात्मा की मेहर बहुत है, साधु संगति से जुड़े हैं। ये 3-4 स्पेशली जो परमात्मा की मर्यादाएं हैं वो आप उनको पालन कीजिए। इस बार सतलोक ज्ञान करने में, सतलोक ज्ञान में कोई भी संशय नहीं रहेगा। ऐसी ऐसी बहुत लीलाएँ कबीर साहब कबीर अग्नि ने की हैं जिनसे यह स्वसिद्ध है कि यही पूर्ण परमात्मा है। सामवेद संहिता 882 तथा ऋग्वेद मंडलम सूत्र ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूत्र नंबर 161 मंत्र 2 में कहा है कि कपिल देव अपने विधिवत साधक साथी की आयु बढ़ा देता है। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब कल हम देखेंगे पारक के अंक सलात पेज नंबर 140, समन के नौशेर खान के रूप में जन्म और समन का तीसरा जन्म सुल्तान आलम के रूप में। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। साधों की संगत करे बड़ भागी बड़ देव, आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव। साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मला दियनादि है गंदा सब संसार। साध साध सब को कहे साध सुमत से जान, कुमत कमावे जीव हैं जैसी जल पाखान। अंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। बंदीछोड़ सब स्वरूप साहिब स्वर्ग से रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ इस पापी मन से हमें मुक्ति करवा दीजिए प्रभु। बंदीछोड़ सब रामपाल जी भगवान की चरण दास का कोटि कोटि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।